बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक राजा रहते थे। उनके दो रानियां थीं और एक नन्हा राजकुमार था, ध्रुव। पिताजी, मैं आपकी गोद में बैठूं? रुको, ये स्थान केवल मेरे पुत्र के लिए है। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। माता, मैंने क्या गलती की? गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो मेरे गर्भ से जन्मा है। परंतु मैं भी तो पिताजी का ही पुत्र हूँ। यदि राजा की गोद चाहिए तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे पुत्र के रूप में मिले। राजा असहज होकर नजरें झुका लेते। माँ, क्या मैं पिताजी का बेटा नहीं हूँ? मुझे उनकी गोद में बैठने से क्यों रोका गया? बेटा, तुम राजा के ही पुत्र हो, लेकिन संसार में कभी कभी अन्याय भी होता है। क्या मैं उनसे कम हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं पुत्र, तुम में कोई कमी नहीं। तुम्हारा हृदय निर्मल है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। तो फिर मुझे सम्मान कैसे मिलेगा माँ? सच्चा सम्मान मनुष्य से नहीं, भगवान से मिलता है। यदि तुम्हें अटूट स्थान चाहिए तो उस प्रभु की शरण में जाओ जो सबके पिता है। क्या भगवान सच में मेरी बात सुनेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ। भगवान आयु नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो वे अवश्य प्रकट होंगे। तो मैं भगवान को ढूंढूंगा। मैं उनसे ऐसा स्थान मांगूंगा जो कोई मुझसे छीन न सके। वन का मार्ग कठिन है पुत्र, वहाँ अंधेरा है, जंगली पशु हैं। तुम अभी बहुत छोटे हो। माँ, मेरा हृदय अब डरता नहीं। जिसके साथ भगवान होंगे उसे कौन हानि पहुँचा सकता है? जाओ पुत्र, मेरी ममता तुम्हें रोकती है, पर तुम्हारी भक्ति तुम्हें आगे बढ़ाए। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। केवल 5 वर्ष का ध्रुव अकेले ही वन की ओर चल पड़ा। नारायण नारायण। हे बालक, इस गहन वन में अकेले क्यों भटक रहे हो? आप कौन है महात्मा? क्या आप भगवान को जानते हैं? मैं नारद हूँ, देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेश लाने वाला। पर पहले तुम बताओ, इतने छोटे होकर वन में क्यों आए हो? मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो कोई मुझसे छीन न सके। तुम्हारी आयु केवल 5 वर्ष है। वन का जीवन कठोर है। भूख, प्यास, वर्षा, शीत, क्या तुम सह पाओगे? मेरे हृदय का दुख उससे बड़ा है। यदि भगवान मिल जाए तो हर कष्ट छोटा होगा। बहुत लोग भगवान को पाने की बात करते हैं, पर त्याग करने को तैयार नहीं होते। क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? हाँ, मैं अपने अपमान को शक्ति बनाऊंगा। मैं रोऊंगा नहीं, मैं तप करूंगा। तो सुनो बालक, भक्ति केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की अग्नि है। यदि तुम्हारा मन अडिग रहा तो स्वयं भगवान प्रकट होंगे। मुझे क्या करना होगा? इस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रत्येक श्वास के साथ इसे दोहराओ। धीरे धीरे भोजन कम करो, मन को स्थिर करो और केवल प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो। क्या वे सच में आएंगे? जब भक्ति पूर्ण होती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। नारद ने उस बालक में साधारण राजकुमार नहीं, एक भविष्य का तेजस्वी तारा देखा। अब वन की नीरवता में एक महान तपस्या प्रारंभ होने वाली थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने आंखें बंद कर ली। दिन बीते, सप्ताह बीते, लेकिन उसका मन अडिग रहा। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवता चिंतित हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कंपन कैसा है? स्वर्ग लोक तक ये शक्ति कैसे पहुंच रही? यह किसी असुर की तपस्या तो नहीं? इतनी तीव्र ऊर्जा पहले कभी अनुभव नहीं हुई। नहीं, यह शक्ति पवित्र है। इसमें क्रोध नहीं, भक्ति है। पर इतनी छोटी आयु में इतनी कठोर साधना, ये संभव कैसे है? नारायण नारायण। वो कोई साधारण बालक नहीं, वो ध्रुव है। 5 वर्ष का बालक और उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे।
यदि उसकी भक्ति और प्रबल हुई तो उसका तेज हम सबको पीछे छोड़ देगा। हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, त्रिलोक में एक अद्भुत तपस्या चल रही है। एक बालक की भक्ति से तीनों लोक कंपित हो रहे हैं। उसका शरीर नन्हा है पर उसका संकल्प पर्वत से भी अटल है। हमने अनेक ऋषियों की तपस्या देखी है पर ऐसी निष्ठा पहले कभी नहीं देखी। मैं जानता हूँ वो बालक ध्रुव है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो मुझे स्वयं जाना पड़ता है। उसका विश्वास अब परीक्षा से परे है। समय आ गया है। मैं उसे वो स्थान दूंगा जो अटल होगा, जैसे उसका संकल्प अटल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। अचानक प्रकाश फैलता है। प्रणाम प्रभु, क्या ये स्वप्न है या सच में आप मेरे सामने हैं? ये तुम्हारी भक्ति का फल है बालक। मैं तुम्हारी प्रत्येक श्वास सुन रहा था। प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए तप किया। मुझे संसार से कोई शिकायत नहीं रही, बस आपको पाने की इच्छा थी। तुम्हारी आयु छोटी है पर तुम्हारा धैर्य ब्रह्मांड से बड़ा है। बताओ, क्या वर चाहते हो? प्रभु, यदि कृपा करे तो मुझे ऐसा स्थान दे जो अटल हो, जिसे कोई अपमान, कोई अन्याय, कोई समय ना हिला सके और मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। ध्रुव, तुमने राज्य नहीं मांगा, प्रतिशोध नहीं मांगा, स्वर्ग नहीं मांगा। तुमने स्थिरता और भक्ति मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं आकाश में वो स्थान जो कभी नहीं डगमगाएगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे। सभी दिशाएं तुम्हें देखकर मार्ग पाएंगी। जब भी कोई बालक अडिग संकल्प लेगा, जब भी कोई हृदय शुद्ध भक्ति से मुझे पुकारेगा, तुम्हारी कहानी उन्हें प्रेरणा देगी। तुम सदा मेरे निकट रहोगे। भगवान ने ध्रुव को आकाश में अमर स्थान दिया। वो बन गए ध्रुव तारा। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। आयु छोटी हो सकती है, लेकिन विश्वास बड़ा होना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।